के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विजार्ड जी। माय नेम इज मौशमी दास एंड आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का एक नया चैप्टर, चैप्टर 9 मेंसुरेशन। ये जो चैप्टर है ना बच्चों, ये बेस्ड है आपके एरियाज रिलेटेड टू टू डायमेंशनल फिगर, जैसे हो गया आपका ट्राइंगल या रेक्टेंगल। साथ ही साथ इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो बेस्ड है आपके एरियाज एंड वॉल्यूम्स रिलेटेड टू थ्री डायमेंशनल फिगर, जैसे आपका हो गया क्यूब, क्यूबॉइड या सिलेंडर। तो इन सबके एरियाज एंड वॉल्यूम्स हमें अच्छे से याद होने चाहिए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वो ट्रिक जिससे कि हमें ये सारे फॉर्मूलाज इजीली याद रहे और हमारे क्वेश्चंस कभी गलत ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं एरियाज ऑफ टू डायमेंशनल फिगर्स। सबसे पहले देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल सबको पता होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन करना तो बनता ही। सबसे पहले ले लेते हैं एक ट्राइंगल। अब आप सबको पता है कि ये जो नीचे वाली लाइन सेगमेंट है ये कहलाती है हमारी बेस ऑफ द ट्राइंगल, और इस बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट आती है ये कहलाती है हमारी हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं, तो जैसे याद होगा, है ना। अब ये तो हो गया हमारा ट्राइंगल। नेक्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम। बच्चों, क्या आपको पता है कि एक पैरेललोग्राम जो होता है वो दो ट्राइंगल से मिलके बना हुआ होता है, सिमिलर ट्राइंगल से मिलके बना हुआ। तो यदि ये ले लिया मैंने एक पैरेललोग्राम, और यदि मैंने इस वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया कुछ इस तरह से, तो यहाँ देखो आपको ये फर्स्ट ट्राइंगल मिल जाएगा और ये मिल जाएगा आपको सेकंड ट्राइंगल। तो यहाँ सेम सेकंड वाले ट्राइंगल के लिए भी यदि आपने इस तरह से पैरेलल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आपका बेस है और ये हो गई आपकी हाइट। यहाँ भी सेकेंड वाले ट्राइंगल के लिए भी हाइट h ही होगी, और फर्स्ट वाले ट्राइंगल में भी देखो हाइट h होगी। और वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो यहाँ बेस भी इक्वल है। तो देख रहे हो, दो ट्राइंगल के एरिया को यदि आपने ऐड कर दिया तो आपको पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। तो इसीलिए पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। क्या होता है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख दिया मैंने। तो यहाँ ट्वाइस इंटू हाफ इन बेस इंटू हाइट यदि आपने किया, तो यहाँ से देखो से टू हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली आपको फॉर्मूला क्या मिल गया, बेस टू हाइट मिल जाएगा। इसका फॉर्मूला पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। इसे ये डेरिवेशन याद रखना है तो वो याद रखेंगे। अब आप कभी भूलोगे नहीं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है। और जिनको याद हो जाता है तो वो सिंपली याद रखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। ठीक, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब आगे चलते हैं और देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ट्रेपेजियम किस तरह का फिगर होता है। तो लेट्स इरेज ऑल दिस और ले लेते हैं एक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कुछ इस तरह का फिगर होता है बच्चों, जिसमें वन पेयर ऑफ साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यदि मैंने इस साइड को ए से डिनोट कर दिया और इस साइड को बी से डिनोट कर दिया, तो देखो ये पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स है ट्रेपेजियम की। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ फॉर्मूला बनता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स इनटू हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। और हाइट तो अगेन वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हाइट होती है। अच्छा, इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से हम लिखते हैं। हम लिखते हैं हाफ इनटू ए प्लस बी हो गया हमारा सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखो ये हमारा ए है और ये पूरा हमारा बी है, तो ये दोनों पैरेलल साइड्स है ना। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स में ए प्लस बी लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय एच। तो इन दोनों में से आपको जो फॉर्मूला याद रहेगा आप उसको याद रख सकते। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा रोम्बस। तो लेट्स रिमूव ऑल दिस और ट्रेपेजियम को हम करते हैं गायब और ले लेते हैं एक रोम्बस।
रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या बोलती है बच्चों? रोम्बस के सारे साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, है ना? तो यदि ये साइड मैंने ए ले लिया, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है बेस के ऊपर, तो ये वाली जो हो जाएगी वो हमें हाइट ऑफ द रोम्बस मिल जाएगी, या इसी को हम ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा ऑल्टीट्यूड या हाइट ऑफ द रोम्बस। अब रोम्बस के केस में हमें दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो सिंपल है, क्योंकि रोम्बस हमारा एक पैरेललोग्राम है। देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है? अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। रोम्बस के भी देखो अपोजिट साइड्स क्या, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो ये फुलफिल करता है, ये दोनों साइड पैरेलल भी है, इक्वल भी है। सिमिलरली ये दोनों साइड पैरेलल भी है, इक्वल भी है। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पहला जो फॉर्मूला लगेगा वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लगा सकते हैं। ये रहा हमारा बेस, किसी एक को आप बेस ले लो जिसमें हाइट आई है, तो बेस इंटू ऑल्टीट्यूड या बेस इंटू हाइट क्या हो गया हमारा? एक फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस का। तो एक तो फॉर्मूला हमारा हो गया बेस इंटू वाला, और एक और फॉर्मूला होता है बच्चों रोम्बस का। यदि हमने इन दोनों वर्टेक्स अपोजिट वर्टेसेस को ज्वाइन कर दिया, अपोजिट वर्टेसेस को यदि ज्वाइन कर दिया, तो लेट्स सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हमने AC को ज्वाइन किया और हम BD को भी ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा यदि D1 डायगोनल, ये दोनों डायगोनल है ना? अपोजिट वर्टिसेस को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है वो डायगोनल कहलाती है। तो AC एक डायगोनल हो गया, उसे हमने D1 से डिनोट कर दिया, और BD एक डायगोनल हो गया, उसे हमने D2 से डिनोट कर दिया। तो यहाँ एक और जो फॉर्मूला बनता है बच्चों वो होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे अच्छे से याद रखना है। इन सारे फॉर्मूलाज का यूज हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। तो इस तरह से हमने देख लिया कि एरियाज ऑफ टू डायमेंशनल फिगर्स क्या क्या है, हमको कौन कौन से यूज करने हैं। चलो अब देख लेते हैं एरियाज ऑफ थ्री डायमेंशनल फिगर। थ्री डायमेंशनल फिगर देखने के पहले थ्री डायमेंशनल फिगर के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ये वर्टेक्स कहलाता है। जितना भी कॉर्नर है ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है और ये भी वर्टेक्स। These all are vertices of a cuboid। यहाँ पे क्यूबॉइड लिया है तो क्यूबॉइड के वर्टेक्स। अब ये जो साइड दिख रहा है ये है हमारा, ये जो आपको दिख रहा है ये फेस कहलाता है, फेस ऑफ द क्यूबॉइड। और ये जो लाइन सेगमेंट है ये कहलाती है हमारी एज। इसे थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। ये मैंने एक क्यूबॉइडल फिगर ले लिया है, ठीक। इसमें देखो ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये क्या, ऊपर चार कॉर्नर है और नीचे भी इस तरह के चार कॉर्नर है। सारे क्या है? वर्टिसेस है। तो टोटल वर्टेक्स कितने हो गए? 1 2 3 4 ऊपर के और 1 2 3 4 नीचे के वर्टेक्स। तो टोटल वर्टेसेस क्या कितने होते हैं बच्चों? ये होते हैं हमारे 8 वर्टेक्स। तो याद रखना है, 1 मार्क का क्वेश्चन में ये सारी चीजें भी पूछी जाती है। अब फेस, जैसे कि मैंने बताया, ये एक फेस हो गया, ये एक फेस हो गया, ये एक फेस हो गया, यहाँ पीछे एक फेस, लेफ्ट में एक फेस और नीचे एक फेस। तो टोटल कितने फेस हो गए? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और फ्रंट एंड बैक। तो टोटल 6 फेसेस होते हैं। यहाँ फेसेस कितने हो गए? 6 फेसेस हो गए। और एजेस, ये जो लाइन है, ये जो कॉर्नर दिख रही है ना, ये जो लाइन दिख रही है, ये कहलाती है एजेस। तो ये 1 एज, 2 एज, 3 एज और 4 एज, ये 4 एजेस हो गए। इसी तरह से नीचे भी 4 एजेस, 1 2 3 एंड 4, लेकिन 8 नहीं होते हैं एजेस। यहाँ ये भी तो एज है, ये वाला और ये वाला भी एज है। तो कॉर्नर की जो लाइन आ रही है ये भी एज है और ये भी एज है। इन टोटल ऊपर 4 एज, नीचे 4 एज और ये हाइट वाले 4 एज। ये कितने हो गए? 4 4 एंड 4, 12 एजेस। तो एजेस कितने होते हैं हमारे? 12। एक क्यूबॉइड में 8 वर्टिसेस, 6 फेसेस और 12 एजेस होते हैं। हमें यहाँ पे फेसेस के ऊपर कंसंट्रेट करना है बच्चों, इसीलिए मैंने ये अच्छे से आपको क्लियर कर दिया। फेसेस के ऊपर क्यों कंसंट्रेट करना है? क्योंकि जब हमें इसका एरिया निकालना होगा तो हमें फेसेस का एरिया ही निकालना रहता है। तो इन टोटल 6 फेसेस, तो 6 फेसेस का एरिया हम ऐड करेंगे।
एक्चुअल में यदि आप देखो तो ये क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगल से मिलके बना हुआ है ना। ये एक रेक्टेंगल, पीछे एक रेक्टेंगल, लेफ्ट में एक रेक्टेंगल, राइट में एक रेक्टेंगल, टॉप और बॉटम में एक रेक्टेंगल। सबके एरियाज को ऐड करते हैं तो हमें क्यूबॉइड का एरिया मिलता है। कुछ इसी तरह से क्यूब का भी एरिया मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। जो सरफेस एरिया, आप थ्री टाइप्स ऑफ सरफेस एरिया यहाँ पे देखने वाले। एक आप देखोगे लेटरल सरफेस एरिया, दूसरा आप देखोगे कर्व्ड सरफेस एरिया और तीसरा आप देखने वाले हो टोटल सरफेस एरिया। अब ये जो लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया है ये ऑलमोस्ट सेम चीज होती है। क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया जो है वो इस तरह के फिगर के लिए यूज करते हैं हम, जैसे क्यूबॉइड हो गया या क्यूब हो गया जिसमें फ्लैट सरफेसेस रहते हैं, है ना। और कर्व्ड सरफेस एरिया हम सिलेंडर वगैरह के लिए यूज करते हैं। बच्चों ये देखो, ये जो पार्ट है ये हमारा कर्व्ड है, कर्व्ड पार्ट है, इसीलिए ये सरफेस एरिया जो हो गया ये कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है। और इस तरह का जो फ्लैट सरफेस वाला एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे ये लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। तो लेटरल कर्व तो समझ में आ गया, लेकिन क्या डिफरेंस है लेटरल और टोटल सरफेस एरिया में या कर्व्ड और टोटल सरफेस एरिया में। तो बच्चों जब हम लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं ना तो हम ये फोर वॉल्स के बारे में बात, ऊपर का टॉप नहीं होता और नीचे का बॉटम नहीं होता। क्या बोला, ऊपर का टॉप और नीचे का बॉटम नहीं होगा। कुछ इसी तरह से सिलेंडर के केस में भी ऊपर का ढक्कन और नीचे का बॉटम यदि आपने निकाल दिया तो ये जो पार्ट बचेगा, ये जो कर्व्ड सरफेस बच रही है, ये कहलाती है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और ये फोर वॉल्स मिलके कर्व्ड सरफेस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कहलाते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, ये टॉप और बॉटम भी जुड़ जाते हैं। और इसी तरह से क्यूबॉइड के केस में भी टॉप और बॉटम यदि हमने जोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के बारे में बात करें। तो इन सारी चीजों को मैं कर देती हूँ इरेज और ले लेते हैं हम एक क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कुछ इस तरह का फिगर होता है, अभी हमने देखा। क्यूबॉइड में ये जो एज होती है इसे यदि हमने लेंथ माना, इसे यदि ब्रेथ माना और इसे यदि हाइट माना, आप ध्यान से देखो क्यूबॉइड का एरिया यदि लेट अभी पहले हम लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो हम टॉप और बॉटम को नहीं इंक्लूड करेंगे। ये फोर वॉल्स के बारे में बात हो रही है। ध्यान से देखो तो एक जो फ्लैट सरफेस है क्यूबॉइड का ये एक रेक्टेंगल के जैसा है ना। तो ये यदि हमने लेंथ ले ली और ये हाइट है, ऑब्वियसली ये तो हाइट होगी। एक को हम लेंथ ले लेते हैं और एक को हम ब्रेथ, इस वाले केस में एक को लेंथ और एक को ब्रेथ ले लेते हैं। अब ध्यान से देखो, इस फोर वॉल का यदि हमें एरिया निकालना है तो इस वॉल का एरिया, ये हमने ब्रेथ लिया हुआ है और ये हमने हाइट ली हुई है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। देखो कुछ इस तरह से ये वाला फेस जो है इसको ओपन करके मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आप ध्यान से देखो, इसको जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का फिगर मिलेगा हमें। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका सेम होगा बच्चों। कैसे, देखो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो लेफ्ट वाला और राइट वाला एरिया सेम होगा, सेम रेक्टेंगल का एरिया होगा। तो यहाँ पे लेंथ और हाइट है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा। इसका एरिया भी हमारा लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा। अब ये थर्ड वाला जो पार्ट है ये ब्रेथ और हाइट से मिलके बना है। देखो यहाँ पे भी स्पेसिफाई किया है, ये ब्रेथ है हमारी और ये तो हाइट है। का एरिया हमारा ब्रेथ इनटू हाइट, इसका भी एरिया हमारा ब्रेथ इनटू हाइट, क्योंकि अपोजिट आगे पीछे वाले फेसेस हैं, दोनों सेम सेम ही होंगे, है ना। तो यदि आप ध्यान से देखो तो दो हमें एल इन एच मिल रहे हैं प्लस दो हमें क्या मिल रहे हैं, ब्रेथ इनटू हाइट मिल जा रहा है। किसमें, लेटरल सरफेस। अभी हमने टॉप और बॉटम का एरिया इंक्लूड नहीं किया है, लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो यदि आपने यहाँ से 2 को और h को दोनों में से कॉमन ले लिया, देखो दोनों में से 2 और h कॉमन जा रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। 2h कॉमन आ गया, l प्लस ये होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ओके। अब इसी में आप टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया ज्वाइन कर दो। टॉप का एरिया क्या हो जाएगा, ये हमारी लेंथ है, ये हमने की हुई है, और ये हमारी ब्रेथ है। तो यहाँ देखो ये लेंथ और ये ब्रेथ, इसे हमने लेंथ लिया है, इसे हम ब्रेथ लिया है। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये भी हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ और ये भी हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ।
अगेन ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ हमारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा 2LH प्लस 2H। ये तो पहले ही लेटरल में था, अब हमने ट्वाइस ऑफ L इंटू बी को भी ज्वाइन कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम भी जोड़ते हैं। तो यहाँ से हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन आता है बच्चों। एक बार आप L से H को मल्टीप्लाई करोगे, एक बार आप B से H को मल्टीप्लाई करोगे, और लास्ट टाइम आप, यहाँ बीच में प्लस आएगा, हाँ, और लास्ट टाइम आप L इंटू बी करोगे। तो ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। आई होप आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया है कि फॉर्मूला कहाँ से आता है। ये समझ में आ गया, इट मीन्स आपको ये फॉर्मूला आप कभी नहीं भूलोगे। इन केस यदि आप भूल भी जाओगे तो क्विकली आप रिवाइज कर लोगे कि हाँ, इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा और टोटल सरफेस। अब आगे चलते हैं और क्यूब के केस को देख लेते हैं बच्चों। यहाँ मैं लिखती हूँ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या आया था हमें, क्या मिला था, 2H बाहर था, L प्लस बी अंदर था। अब क्यूब के केस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। क्यूब के केस में हमारा L इज इक्वल टू A ले लेते हैं, A यदि ले लिया मैंने, और ब्रेथ भी हमारा क्या होता है, A होता है, और हाइट भी हमारी सेम। लेट सपोज हमने A ले लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे L लिखा है, इसकी जगह हम यदि इसे मैंने A ले लिया, ये कर देते हैं हम ए, इसे भी कर देते हैं ए, इसे भी कर देते हैं ए। सारे साइड्स का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ लेंथ की जगह भी ए, ब्रेथ की जगह भी ए, और हाइट की जगह भी ए होगा। तो इसी फॉर्मूले को मैंने यदि क्यूब के केस में रीराइट किया तो क्या हो जाएगा, 2A प्लस ए। ये क्या हो जाएगा, 2A एज इट इज, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, A प्लस ए कितना हो जाएगा हमारा, अगेन 2A। तो फॉर्मूला क्या मिल गया हमें, 4A², A इंटू ए स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 हो गया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाता है, 4A²। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप कि क्यूब में एक साइड फर्स्ट साइड, ये सेकेंड साइड, ये पीछे वाला, ये देखो 1 2 3 4, इन सबका एरिया। तो इनका एरिया क्या होता है, एक एक स्क्वायर का एरिया A² हो गया, तो 4 स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 4A², है ना। तो ये इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। क्यूब के एरिया जो रहता है, लेटरल सरफेस एरिया जो रहता है, टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि अभी हम टॉप और बॉटम ऐड नहीं कर रहे हैं। लेटरल सरफेस एरिया जो रहता है वो सम ऑफ 4 स्क्वायर्स होते हैं, तो 4A² हो गया। इसी तरह से टॉप और बॉटम यदि आपने ज्वाइन कर दिया तो ये एक A² ज्वाइन होगा और ये एक A² ऐड होगा, ज्वाइनिंग ऐड होगा, है ना। तो टोटल कितने A² हो गए, 6A²। तो ये तो याद रखना बहुत ईजी है बच्चों। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाता है, ये हो जाता है 6A²। इजी। तो इस तरह से हमने देख लिया क्यूबॉइड और क्यूब का सरफेस एरिया। अब जल्दी से देख लेते हैं सिलेंडर का सरफेस। अब बच्चों सिलेंडर के केस में कुछ इस तरह का सर्कुलर फिगर रहता है ना। तो अब हम इसका कर्व सरफेस एरिया सबसे पहले तो निकालना जरूरी है, क्योंकि हमें मालूम है कि टॉप का एरिया क्या है, एरिया ऑफ सर्कल दिख रहा है, ये सर्कुलर है, ये एरिया ऑफ सर्कल और ये भी एरिया ऑफ सर्कल। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना बहुत इजी है यदि आपने कर्व सरफेस एरिया याद रखा तो ये कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलता है वो देख लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं बच्चों हम ये एक पेपर। अब ये पेपर बताओ किस शेप का दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर शेप का पेपर है ना। देखो रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। अब इसी पेपर को यदि इस तरह से हमने रोल कर दिया, कुछ इस तरह से यदि हमने रोल कर दिया, तो ये किसका शेप मिला हमें, ये मिला हमें सिलेंडर का शेप, है ना। और ध्यान से देखो, यदि ये वाला पार्ट आप देख पा रहे हो तो ये आप एक सर्कल की बाउंड्री आपको नजर आ रही होगी, एक सर्कल की बाउंड्री नजर आ रही है। और हमें मालूम है बाउंड्री ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है, वो क्या होता है, 2πr होता है। तो यदि मैंने इस वाले फिगर में इस वाले पार्ट को यदि लिखना है, आर यदि रेडियस है तो इसका एरिया, सॉरी पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस यदि हमने लिखना है, बाउंड्री यदि लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारी 2πr हो गई। ठीक, और हाइट को हमने h लेट कर लिया, तो हाइट हमारी h है। अब ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ हमारी 2πr है, क्योंकि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल बोलता है कि 2πr है। अब इसी को यदि मैंने ये ओपन कर दी, तो अभी हमने देखा कि ये वाली जो लेंथ जब सर्कुलर थी तो ये क्या थी, 2πr। ये हमने क्या लिया है, h।
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ हमारी यदि मैंने लेंथ इंटू ब्रेथ का यूज किया तो लेंथ हमारी क्या आ रही है? लेंथ हमारी 2 पाई आर आ रही है। अभी मैंने बताया कैसे आ रही है। और ब्रेथ हमने क्या लिया है? हाइट। क्योंकि यहाँ ध्यान से देखो, ये हमारा हाइट, ओपन करेंगे तो ये हमारा हाइट आएगा, है ना? एच लिया था इस सिलेंडर को। जब ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर को यदि आपने यहाँ से कट किया, तो ये जो 2 पाई आर ओपन होगा, तो इस तरह से इसकी लेंथ 2 पाई आर हो जाएगी और हाइट तो क्योंकि हमने एच ली हुई है, तो यदि आपने इसका एरिया लिखा तो क्या लिखोगे आप? इंटू ब्रेथ लिखते हैं, है ना? लेंथ आई हमारी 2 पाई आर और ब्रेथ हमारी यहाँ पे क्या है? एच है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इस तरह से निकाला गया है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है। तो आई होप यदि आपने याद नहीं भी याद नहीं भी कर पाए तो अब आपको याद रहेगा कि क्यों हम पाई आर एच लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ फर्स्ट वाला हमने क्या कर लिया? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा होता है क्या? 2 पाई आर एच। ठीक। अब इसी में ऊपर का टॉप ज्वाइन करना है और नीचे का बॉटम ज्वाइन करना है, तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, है ना? तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ये कर्व्ड वाले पार्ट का एरिया हो गया 2 पाई आर एच। इसमें दो हमें क्या ज्वाइन करने हैं? एरिया ऑफ सर्कल ज्वाइन करना है। क्योंकि ऊपर का जो ढक्कन होगा, ये देखो ऊपर का ढक्कन जो है ये एरिया ऑफ सर्कल, ये का भी एरिया ऑफ सर्कल हमें क्योंकि पूरा लेना है। अब यहाँ पे बाउंड्री नहीं लेनी है हमको, हमें पूरा एरिया लेना है ना? तो एरिया लेना है मतलब पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया। यहाँ दो ऊपर का टॉप और नीचे का बॉटम मिला के 2 पाई आर। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। इसी को आप बुक में देखोगे, यहाँ पे जितनी चीजें कॉमन चली जाती है हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखो 2 पाई आर यहाँ पे भी कॉमन जा रहा है, यहाँ पे भी 2 पाई आर कॉमन चला जा रहा है। तो यहाँ दोनों जगह से 2 पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं और बचता है यहाँ पे h प्लस आर। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो और ये वाला तो याद रखना मस्ट, कि इसी के हेल्प से आप टोटल सरफेस एरिया को भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना? तो इस तरह से हमें क्या याद रखना है? टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर। अब जल्दी से वॉल्यूम का केस देख लेते हैं बच्चों। तीनों का वॉल्यूम कैसे हम निकाल सकते हैं? अब वॉल्यूम के केस में ना बच्चों आपको सीधे याद रखना है क्या? एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप ऑफ द फिगर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब क्यूबॉइड का केस देखो। क्यूबॉइड के केस में टॉप का एरिया क्या होगा? एक क्यूबॉइड जो है, वेयर इज दैट? ये क्यूबॉइड जो है इसका यदि आप टॉप देखोगे तो ये रेक्टेंगुलर टॉप है ना? तो ये हम लेंथ इंटू ब्रेथ ले सकते हैं। तो यहाँ पे लेंथ टू ब्रेथ यदि हो गई हमारी टॉप ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाय एच कर देते हैं क्योंकि यहाँ एच मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो समझ में आया आपको? एरिया ऑफ टॉप हमारा रेक्टेंगुलर टॉप है, इसीलिए ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इन एच। ऑलरेडी हमने मैंने बोला एच तो मल्टीप्लाई करते ही है, वॉल्यूम के केस में हमारा तीनों मल्टीप्लाई होता है। हाँ, फॉर्मूला क्या मिल गया? एल इंटू बी इंटू एच। ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। कुछ इसी तरह से आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब में एरिया ऑफ टॉप क्या हो जाएगा? ए इंटू ए, स्क्वायर है तो ए इंटू ए हो गया हमारा टॉप का एरिया, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। देखो यहाँ पे हाइट भी सेम ही रहती है, हाइट भी हमारी ए ही रहती है, तो हाइट की जगह भी हमारा क्या आ जाएगा? ए। तो अब ध्यान से देखो, ए क्यूब मिल जाएगा, है ना? यहाँ पे भी यदि आप पुट करोगे तीनों की जगह ए तो यूल गेट व्हाट? ए क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आई होप आपको अच्छे से याद रहेगा। फिर लास्ट वाला देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ टॉप ऑफ द सिलेंडर क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ टॉप ऑफ द सिलेंडर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ एरिया ऑफ टॉप ऑफ द सिलेंडर की जगह हम क्या लिख देंगे? पाई आर स्क्वायर। और क्या मल्टीप्लाई करना है साथ में? एच मल्टी हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो यही होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। आई होप आप कभी नहीं भूलोगे ये तीनों फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। लास्ट हमारा जो बचा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन में ही मैक्सिमम को प्रॉब्लम हो जाती है। इस प्रॉब्लम को भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास 3 ही यूनिट कन्वर्जन दिए हुए हैं। पहला यूनिट कन्वर्जन हमें जो याद रखना है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट जो हम याद रखेंगे वो मिलीलीटर और सेंटीमीटर के बीच का रिलेशन, दोनों के आगे 1 लगाना है। तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 मिलीलीटर मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड वाला क्या याद रखना है?
1000 liter is equal to 10 power 6 centimeter cube, which is equal to 1 meter cube. तो यदि ये तीनों आपको याद नहीं भी रहते हैं बच्चों, तो आप फर्स्ट वाला अच्छे से याद रखें। फर्स्ट वाला याद रखने से क्या होगा देखो, यहाँ फर्स्ट वाला मैं नोट करती हूँ। 1 लीटर इज इक्वल टू हमने लिखा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये अच्छे से याद करना है। पहला याद रखेंगे कि इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो क्या होगा। और दूसरा याद रखेंगे कि हम इस पूरी इक्वेशन को 1000 मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होगा। देखो, इस पूरी इक्वेशन में यदि मैंने दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सॉरी, तो 1 लीटर अपॉन 1000 लिखेंगे लेफ्ट में, और राइट में हमारा क्या आ जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो यहाँ देखो ध्यान से, 1 लीटर अपॉन 1000, 1 अपॉन 1000 मिली होता है ना। यहाँ देखो ये क्या आ गया, 1 मिली लीटर इज इक्वल टू, यहाँ 1000 से 1000 हो गया कैंसिल, 1 मीटर क्यूब। तो देखो पहला वाला जो था उसको याद रखा, तो सेकंड वाला हमारा आ गया डिवाइड करने से। थर्ड वाला भी आ जाएगा, आप यदि फर्स्ट वाले इक्वेशन में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 1 लीटर में 1000 से मल्टीप्लाई इस तरफ, और यहाँ पे भी 1000 सेंटीमीटर क्यूब में भी 1000 से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, यहाँ मिल गया हमें 1000 लीटर, यही हमारा देखो लेफ्ट में है, और यहाँ हमें मिल जाएगा 10 पावर 6। देखो कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 10 पावर 6 हो गया, ई मीटर क्यूब हो गया। अब ये मीटर में कैसे रिलेट करेंगे इसको, यहाँ ध्यान से देखो, 10 पावर 6 है तो मतलब 6 टाइम्स जीरोस है, कुछ इस तरह से, और सेंटीमीटर क्यूब है। अब इनको अलग-अलग लिखते हैं 100 क्योंकि हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, और हमें मालूम है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यदि मैंने लिखा 100, इनको स्प्लिट करके 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल गया हमें 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय अगेन 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय अगेन 1 मीटर, विच इज इक्वल टू व्हाट, मीटर इंटू मीटर हो जाता है मीटर क्यूब, और 1 इंटू 1 विल बी 1 मीटर क्यूब। अल्टीमेटली देखो 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब क्या मिल गया, 1 मीटर क्यूब। तो जरूरी नहीं है कि आप रट लें, और रट लेंगे तो वेल डन, यदि याद हो जाता है तो सबसे अच्छी बात है, क्विकली हमें फॉर्मूला, सॉरी, क्विकली हम यूनिट कन्वर्जन कर, है ना। और यदि इन केस यदि आपको याद नहीं रहता, तो पहला वाला याद रखो, सेकंड और थर्ड आपको आ जाएंगे दिमाग में, है ना। तो कुछ इस तरह से आपको यूनिट कन्वर्जन याद रखने। तो आई होप अब यूनिट कन्वर्जन में भी आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि हाँ, आपने यदि इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।